Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, this is the most requested video जहाँ पर आपने पूछा था कि how to do effective answer writing in BLED examinations और भी काफ़ी queries थी related to कि अगर हमने 12th में हिंदी ऑप्ट कर रखी है या हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे तो क्या हम BLED में इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर पहले हमने हिंदी में कॉपीज़ लिखी हैं BLED में तो क्या अब हम इंग्लिश में लिख सकते हैं. तो देयर आर सेवरल डाउट्स, तो इसको हम देखते हैं इस वीडियो में और प्लीज़ इसको देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन के बाद कैसे उसको एक अच्छे इफेक्टिव वे में लेकर जाना है उसको हम देखते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो आंसर की फॉर्मेटिंग होती है उसको हम किस तरह से करें. ये डाउट हमेशा होता है कि अगर 2 मार्क्स का है तो हमें कितने पेज लिखने हैं, कितना करना है, अगर लॉन्ग है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट पैटर्न है, उसको हम देखते हैं कैसा क्या है. तो बढ़ते हैं आगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे या तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एंड ऑल्सो फॉर लॉन्ग. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे उससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि अगर मार्क्स वेरी करेगा या तो 2 नंबर का आएगा या 4 मार्क्स का आएगा. ठीक है, तो उसमें हमें कितना लिखना है. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशल वर्ड ऑफ अ चाइल्ड, ये आपका शॉर्ट में आया. अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपसे सोशलाइजेशन की प्रोसेस पूछी जा रही है. तो अब इसको आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, यह है 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स में. अब तो पहले जो क्वेश्चन है, बेसिक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो कीवर्ड है, जैसे सोशल वर्ल्ड ऑफ अ चाइल्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वो सोशलाइजेशन की प्रोसेस आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है. तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको उसका इंट्रोडक्शन देना होगा. बहुत ही एक पैराग्राफ में 4 to 5 लाइंस का एक पैराग्राफ होगा जिसमें आप सोशलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप. नेक्स्ट है उसकी हम फिर धीमे एक मीनिंग पर बढ़ेंगे. ठीक है, मीनिंग लिखेंगे हम, उसकी एक हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, तो उसको हम डाल के उसके बाद उसकी मीनिंग लिखेंगे. देन उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपको काफ़ी एक अच्छी आपकी कॉपी लगती है देखने में एंड ऑल्सो आपको ये सप्लीमेंट करना ही है, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, वो होती है डेफिनेशंस. आप इस पर प्लीज़ फोकस करिए और जो भी टॉपिक पढ़ें कोशिश करिए कि आपको उसकी 4-5 डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स मिल जाएं. और अगर आप शॉर्ट आंसर लिखते हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 डेफिनेशन मस्ट हैं, और अगर आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो एटलीस्ट 6 to 7, इस पॉइंट को प्लीज़ नोट करिए. 6 to 7 और 8 डेफिनेशंस, 8 आर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 6 to 7 बिल्कुल आपको लिखनी ही है. नाउ नेक्स्ट, इतना लिखने के बाद जब भी आपका ऑलमोस्ट 1 और 1.5 पेज फिल होगा इसके बाद, देन अगर आपको फिर आप या तो सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं जो पूछा है. तो वहाँ पर क्या पूछा है, सोशल इंटरैक्शन या फिर सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, किस तरह से जो चाइल्ड है वो अपनी सोसाइटी के अपने आसपास के लोगों से जुड़ता है. तो वहाँ पर आप क्या हेडिंग डालेंगे, इंटरैक्शन ऑफ द चाइल्ड विद सोसाइटी, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन जो अब है उस पर हम आ गए हैं. तो अब आपको ये हेडिंग डाल के इसके बारे में लिख के एक कॉन्क्लूजन लिखना है. कॉन्क्लूजन हेडिंग नहीं डलती है लेकिन सिर्फ 2 या 3 लाइन में हम कॉन्क्लूड कर देते हैं चीज़ों को. तो इस तरह से आपका ये आंसर रहेगा और हम छोटा छोटा लिखेंगे इसमें. ठीक है, एक पैराग्राफ्स में लिखेंगे सो दैट अगर 2 मार्क्स का है तो आपके सिर्फ 2 पेजेस ही, ऑलमोस्ट 2 पेज और मोर देन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2.5 पेज कवर होने चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है. अगर 4 मार्क्स का आता है तो एटलीस्ट आप 3 पेजेस लिख सकते हैं. एंड 3 पेजेस कैसे होने चाहिए कि पूरे 3 पेजेस नहीं है, आगे एंड पीछे हम उसको पूरा 2 पेज मानते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये शॉर्ट के लिए समझ में आया होगा और इस तरह से ही अपनी पढ़ाई भी करें. जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसको इसी तरह से उसके आंसर्स को फ्रेम करने की कोशिश करें सो दैट आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए. अब यहीं पर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10.5 मार्क्स का होता है BU में और 21 मार्क्स का भी होता है जब भी पेपर 70 मार्क्स का आता है. और भी यूनिवर्सिटीज़ में ये वेरी कर सकता है, फिर भी हम एक आइडिया लेंगे कि किस तरह से आपको लिखना है. अब लॉन्ग में अगर आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके प्रिंसिपल्स लिखिए, तो इसको किस तरह से हमें इसका आंसर फ्रेम करना होगा, लेट्स सी. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा बेसिक कीवर्ड है आपको दिख रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमें चीज़ें लिखनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन देंगे. ये 3 चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में करनी है, इंट्रोडक्शन उसका देना, उसका मीनिंग एंड येस उसके डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स. ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो यहाँ पर इतना हमने किया.
और डेफिनेशन हमें लिखनी है यहाँ पर ग्रोथ की भी और डेवलपमेंट की भी। तो ठीक है, यहाँ पर हम सबको समझाएंगे, इंट्रोडक्शन में ग्रोथ डेवलपमेंट को समझाएंगे, मीनिंग समझाएंगे, उसका डेफिनेशन हमने यहाँ पर समझा दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, जो आज जहाँ पर उन्होंने पूछा है कि डिफरेंस आपको बताना है। तो वहाँ पर आप अच्छी तरह से पॉइंट्स में डिफरेंस बता सकते हैं या फिर आप पूरे टेबल बनाकर एक डिफरेंस बता सकते हो। तो टेबल बनाना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा बिकॉज वो आपके एक पेज भी आपके कवर करेंगे, प्लस आप उसमें अच्छे से डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे एंड वो एक इफ़ेक्टिव तरीका रहेगा आपको एक डिफ्रेंशिएशन का जो मेथड है वो उसको बताने का, रादर देन पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप डिफरेंस बताएंगे एंड फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पर विच इज़ प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर तो जो हमारा सेकेंड पार्ट था वो था प्रिंसिपल्स, तो अब हम उस पर आ गए हैं, तो हमें वो कंप्लीट करना है। तो अगर आपका आंसर आप लॉन्ग लिख रहे हैं तो जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट 6 पेजेस तक आपको जाना होता है। कैसे? जो पहला पेज होता है आपका आगे एंड पीछे को हम 2 पेजेस उसको काउंट करेंगे। ठीक है, टोटल 3 पेजेस आपके होने चाहिए, आगे पीछे ना आगे पीछे, तो टोटल 6 पेजेस होगा जो कि बिल्कुल मिनिमम है। मिनिमम से मिनिमम आपको लिखने ही हैं एटलीस्ट 6 पेजेस। और उसके बाद अगर आप एलैबोरेट करना चाहें तो आप अगर ये 10 मार्क्स का है, 10.5 मार्क्स का है, दैन 6 पेजेस इनफ। अगर उससे ज़्यादा मार्क्स का है तो आप उसको 7 तक लेकर जाएंगे और हद से ज़्यादा 7.5 तक आप उसको लेकर जाएंगे, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स का है तो आपको 10 पेज लिखने हैं। शॉर्ट में तो चलो ठीक है, अगर 2 मार्क्स का है तो एटलीस्ट हमें 2 पेज तो लिखने ही होंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि अगर 21 मार्क्स का है तो आप 21 पेज लिखेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मिनिमम 6 हैं, मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया 7 एंड 7.5। और जहाँ पर भी फ्लो चार्ट्स या कोई डायग्राम आपको लगता है, वैसे डायग्राम नहीं होता है बट फिर भी कोई फ्लो चार्ट्स हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पर बनाएं उसको। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है, दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग एन आंसर। और ये एक पूरा पैटर्न है, यहाँ पर आप अच्छे से हेडिंग्स डाल सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, क्लैरिटी से लिखिए विदाउट डूइंग एनी रफ वर्क इन द शीट। तो यहाँ पर चांसेस आपके होते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिलें। एंड हिंदी में भी आपको यही फॉलो करना है, प्लस इंग्लिश में भी आपको यही फॉलो करना है। एंड जो क्वेश्चन था कि क्या हम हिंदी में अभी तक हमने कॉपी लिखी है तो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो येस आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करना होता है ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म कि आपको हिंदी में आप ऑप्ट करेंगे एग्ज़ाम या इंग्लिश में, आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इंग्लिश में लिखी थी कॉपीज़। अगर आपको कोई भी डाउट हो इंग्लिश मीडियम वालों को या फिर हिंदी को भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड स्पेशली इंग्लिश मीडियम, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो अब मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी। एंड कोई और डाउट हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा इसके रिगार्डिंग, और अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करें। जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो उसको इसी तरह से फ्रेम करने की कोशिश करें। एंड और भी अदर कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7055248478 पर। यू कैन ऑल्सो ईमेल अस at plnotes@gmail.com। प्लस आप बुक्स ले सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आपके घर तक पहुंच जाएंगी बाय कोरियर। सो एट द एंड अगर आपको पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको होती है। और कोई भी सिलेबस आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bla.in, वहाँ पर आपको मिल जाएगा विद PDF। सो अगर आप नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, डू हिट द बेल आइकन, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।